नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाबू अपने पास गामा फंक्शन। देखो गामा फंक्शन डिप्लोमा में से पूछता नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट है, कहीं भी आपका यूज हो सकता है, यूज एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो तो इसका होता है 0 से π/2 साइन के पावर nx इंटू डी एक्स, कॉस के पावर mx इंटू डी एक्स इंटू सॉरी mx इंटू डी एक्स। अभी होता है गामा n प्लस 1/2 गामा, इसको गामा बोलते हैं बाबू, गामा n प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2 वेयर m और n आर होल नंबर और दिस रिप्रेजेंट द गामा फंक्शन। अब देखो यहाँ पे कुछ इसका रूल होता है गामा का। तो गामा का पहला होता है गामा n प्लस 1। अगर n बाबू इंटीजर है, क्या है इंटीजर, मतलब इंटीजर है 1 3 5 7 अगर ये है, इसको लिखा जाता है n फैक्टोरियल n प्लस 1 को। दूसरा तो अगर ये गामा अगर मान लो n आपका इंटीजर नहीं है, n नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको लिखने के लिए लिखा जाता है n बाई गामा n। कैसे लिखा जाएगा देखो एग्जांपल अगर कर दूं मैं, जैसे मान लो गामा 5/2 और 5/2 को लिखना तो पर लिखेंगे तो 3/2 प्लस 1, तो 5/2 हो जाएगा। अब 3/2 बाहर कर लो, फिर यहाँ अंदर आएगा 3/2, अगेन 3/2 को आप यहाँ लिखो और इसको लिखो 3/2 को 1/2 प्लस 1। तो इसको लिखोगे बाबू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होता है बाबू पाई, सॉरी गामा हाफ की वैल्यू होता है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी याद रखिएगा यहाँ से, गामा हाफ की वैल्यू होता है √पाई, दैट इज इक्वल टू √पाई। बस ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इसके बाद काम खत्म। अब इसमें 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो मैं इसको हटाऊं तो हटाता हूँ, अब इसको हटाता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो पहला इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन के पावर 3x इंटू डी एक्स। सेकेंड 0 से π/2 कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। फिफ्थ थर्ड 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। 4 0 to 1 x to power 5 √1 minus x square into dx। 6 not 6 5 0 to π/2 sin 3x into cos 5x into d। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था इंडिफरेंट में, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था इंडिफरेंट में, ये बोला था साइन का पावर nx इंटू कॉस का पावर mx, और मैंने बोला था किसी एक का पावर इवन ऑड होना चाहिए, या तो दोनों ऑड हो या किसी एक का ऑड होगा, तब ये प्रॉपर्टी हम लोग इसका प्रॉपर्टी फॉर्म के तो कर लेंगे, लेकिन दोनों का इवन फॉर्म होता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको समझ में आया? ये बात मैंने उसी समय बताया, जाकर वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो डिफरेंट इंडिविजुअल डेरिवेशन है। चलो सबसे पहला करते हैं, तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो, 0 से π/2 साइन QX। अब साइन QX है, इसको हम cos 0x भी लिख सकते हैं क्या, इसको फॉर्म पे बैठा देते हैं, तो किसी की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 होता है 1, इसको फॉर्म पे बैठा दिया। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ n इक्वल टू है 3 और m इक्वल टू कितना है बाबू 0। तो बाय यूजिंग गामा प्रॉपर्टी, गामा फंक्शन प्रॉपर्टी, गामा फंक्शन प्रॉपर्टी, और इसको कितना लिखोगे बताइए, इसको कितना लिखेगा, लिखिए इक्वल टू गामा 3 + 1/2 इक्वल टू n प्लस 1 होता है ना, n प्लस, देखो क्या होता है n + 1/2 m + 1/2 बाई 2 इंटू गामा n + m + 2 बाई 2। तो इसको आगे करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो n की वैल्यू कितना 3, तो 3 + 1/2 इंटू गामा 0 + 1/2 डिवाइड 2 इंटू गामा n के पावर 3 n 3 0 प्लस 2/2 लिख दिया बाबू। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा गामा हाफ, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू गामा 5/2 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दिए तो देखिए
गामा 2 अभी मैंने बताया था कि इंटीजर नंबर हो, n इंटीजर 10 प्लस 1 के लिखते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ 2 है बाबू, तो 2 कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1, ठीक है ना 1 फैक्टोरियल, तो देखो ये आ गया 1 फैक्टोरियल इनटू उसका पावर कितना पाई रूट अंडर पाई, गामा आपका पावर कितना वैल्यू बाबू रूट अंडर पाई, यस नो, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो 2 तो यहाँ रह जाएगा, अब 5/2 को अभी लिखा था हम लोगों ने, 5/2 को क्या लिखा था तो इसको लिखेंगे 3/2 प्लस 1 पहले, 3/2 देगा, और फिर गामा 3/2, फिर 3/2 और इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1, ये 3/2 इंटू 1/2 इंटू क्या रूट गामा 1/2, तो गामा 1/2 कितना 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट अंडर, मतलब ध्यान से देखो, और 5 है तो 5 से पावर घटाओ 2 तो हटा दे, चलो तो देखो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू क्या रूट अंडर पाई, क्योंकि गामा आपके पास पाई कट गया, अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 2/3, इसका 2/3 आंसर आ जाएगा। और अगर किसको डाउट है सर कैसे, अगर इसको दूसरे मेथड से 2/3 है ना तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे तो चलो मैं वही कर देता हूँ, याद रखिए 2/3 इसका आंसर आया। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, देखिए इसको हटा देते हैं और इसको डीएस बोल देते हैं, यही बोला था ना, याद है आपको, तो देखो बोला था जब पुट cos x इक्वल टू टी तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, मेथड सेकेंड है वो, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस डी टी, और लिमिट चेंज करो, ये x है और ये t है, t इक्वल टू क्या माने cos x, x का लिमिट क्या है 0 और π/2, चलो 0 पे ये 1 हो जाएगा cos 0 1 और π/2 पे 0 हो जाएगा। अच्छा अब इसको तोड़ो, इंटीग्रेशन इसको कैसे लिखोगे 0 टू π/2, देखो अब 0 नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे 1 टू 0, इसको तोड़ो sin स्क्वायर x इनटू sin x इनटू डी, चलो इसको कुछ देर के लिए पावर कोई रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे, चलो इसको तोड़ सकते हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 0 टू π/2 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब चलो अब पुट करते हैं, अब इसे पुट करो, अब पुट करो, देखो तो क्या मिलेगा, देखो तो देखो 0 टू π/2, चलो अब लिमिट चेंज करो, कितना 1 से 0 हो जाएगा, बोलो 1 से 0, अब देखो 1 माइनस cos का मान t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना होगा माइनस डी टी, ये बन गया, बोलो ये वैल्यू बन गया। चलो अब माइनस को बाहर कर दो, तो 1 टू 0 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इस माइनस को अगर हटाना चाहते हो तो ये 0 से 1 लिख दो और 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दो। देखो माइनस हटाने के लिए क्या होता है, इस इंटीग्रेशन के जो लिमिट है इसको रिवर्स कर दो, तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, 0 और 1 माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो अब इसको सॉल्व करो, तो t माइनस टी क्यू बाई 3 और कितना होगा 0 से 1, तो 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/3 कितना है, तो देखो ये इसलिए बना लिया क्योंकि ये पावर ऑड था, लेकिन ये पावर इवन होता तो हमसे नहीं बनते इस प्रॉपर्टी पे, ये पावर अगर इवन होता 3 की जगह 4 होता तो इस प्रॉपर्टी पे नहीं बनता, यह बात याद रखिएगा, कंसेप्चुअल चीज है। अगर यहाँ पावर 5 होता तो इस प्रॉपर्टी बना लेंगे उसमें बन जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 4 होता तो ये नहीं लगता, ये अप्लाई नहीं कर पाते, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो तो आप इसी तरह आप सब कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को मैं बता हेल्प कर देता हूँ, बाकी आप बना लीजिए। देखो हेल्प करता हूँ या पुट करता हूँ, देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 टू 1 s का पावर 5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। देखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, आपने x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, डी एक्स इक्वल टू क्या cos थीटा इंटू डी थीटा, और इसका लिमिट चेंज करो x और थीटा में, देखो थीटा इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स x, बोलो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, देखो x 0 और 1 है, तो देखो जब 0 रखोगे यहाँ पे, ये 0 का जब 1 रखोगे तो साइन π/2 का मान होता है 1, तो ये π/2, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बात आप समझना 0 से π/2। और देखो x जगह पे क्या रखना है, x जगह पे हमको क्या रखना है साइन थीटा, रखा जाए साइन थीटा, चलो साइन थीटा
तो साइन पावर 5 थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, चलो मैं इसको मैं और बनाता हूँ, 0 to पाई बाई 2 कॉस की पावर 5 थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन नॉट कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो वो साइन 5 थीटा और ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और रूट में है तो कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। अब कॉस थीटा कट गया, कितना आ गया 0 से पाई बाई 2 और साइन 5 थीटा इंटू थीटा। अब आपसे बन जाएगा। अब आप गामा फंक्शन लगा देना, आंसर आ जाएगा। यस नो। अब आपके पास इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का लास्ट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का लास्ट प्रॉपर्टी है बाबू, और प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx into dx equal to 0 to a fx into dx प्लस 0 to a है बाबू f to a minus x into dx। अब ये प्रॉपर्टी का प्रूफ पहले देख लेते हैं। देखिए अब आपको मैंने लास्ट टाइम इसको बताया था 0 to 2a fx into dx, ध्यान से चलो चलते इक्वल टू 0 to a fx into dx प्लस a to 2a f x into dx। ये बोला था ये बोला था। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये एजिटीज ये देखो एजिटीज है, एजिटीज छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ देखो 0 to a है। अब 0 to a बनाने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी। देखो 2a माइनस x था ना, इसका 2a माइनस टी बन लग गया। अब dx इक्वल टू माइनस dt, लिमिट चेंज कर दो, ये x का और t का। t की देखो t डाला कितना मिलेगा 2a माइनस x। चलो x का लोअर लिमिट a है और ऊपर लिमिट 2 है, तो चलो रखो। जब यहाँ a रखोगे ऐसे जगह पे तो ये a मिलेगा और 2 रखोगे तो 0 मिलेगा। चलो तो अब यहाँ से बना ये 0 to 2a fx into dx इक्वल टू 0 to a fx into dx। पहला बात तो ऐसे लिख दिया। अब प्लस देखो प्लस, अब देखो अब लिमिट क्या हो गया है a to 0 तो बात समझ में a to 2 जब पे लिखेंगे a to 2 जब पे लिखेंगे a to 0, ये बात समझ में आया। अब देखो x जगह पे वो 2a माइनस टी, तो 2a माइनस टी यस, और डी जगह पे वो माइनस डी टी जगह पे माइनस डी टी। ठीक है। अब देखो यार थोड़ा और आगे बढ़ो 0 to a fx into dx। अब इस माइनस को बाहर कर दे तो प्लस माइनस a to 0। देखो मैंने यहाँ प्लस माइनस रखा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखो क्या यूज करेंगे 2a माइनस टी इंटू डी टी। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था a to b fx into dx इक्वल टू माइनस b to a fx into dx। देखो ये प्रॉपर्टी में लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो गया है, इंटरचेंज कर दो लिमिट। तो इसका क्या कर देखो, अब इसको मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट चेंज करेंगे। देखो 0 to a fx into dx तब ठीक है, प्लस से इसलिए रखेंगे। अब देखो इस माइनस की वजह से लिमिट का चेंज कर देंगे। देखो ये बन जाएगा 0 to a। अब देखो अब चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ डिफरेंट इंटीग्रेशन में वेरिएबल का कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल आप कुछ वेरिएबल x के वेरिएबल y में लिख सकते हो, y के z में लिख सकते हो, लेकिन सब के सब चेंज होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा f 2a माइनस x इंटू डी एक्स। यही तो प्रूफ करना था, आगे का नहीं प्रूफ करो। तो बात समझ में आई। दैट इज एंड ऑफ योर डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन।